नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। उचाना मंडी के अंदर अभी थोड़ी देर पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला आए थे। अभी बजरंगदास गर्ग जी पहुंचे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। और स्पेशल जो उचाना मंडी में आड़ती एसोसिएशन के लोग यहां पर स्ट्राइक पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनको समर्थन करने पहुँचे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। मैं पहले तो जो आपने एक बात कही, आड़ती बैठे हैं, आज आड़ती किसान दोनों एक हैं, मजदूर पलेदार सब हम एक हैं। और जहाँ तक कि जो सिस्टम है किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, उसके लिए सारे आड़ती लगे हुए हैं। मगर खरीद परचेज का जो सिस्टम बनाया गया है, मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, इतनी सालों से अनाज की परचेज होती आ रही है और आड़ती के माध्यम से लेन देन भुगतान होता रहा है। ऐसी क्या फांसी टूट गई थी? आज पूरा देश लॉकडाउन है, कोरोना महामारी के कारण लोग घरों में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने जो आदेश किया उसकी पालना पूरी देश की जनता, हमारा किसान, हमारा आड़ती कर रहा है। एक तरफ तो कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ सरकार नए नए पचिते कानून बनाकर आदेश जारी कर रही है भी ऑनलाइन परचेज करेंगे, मेरा खरीद मेरा बोरा। जहां व्यापारी किसान का संबंध है, फसल के भुगतान में दिक्कत आएगी। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, ये सदियों से परचेज होता आई है, आज तक किसी किसान को तकलीफ नहीं आई, किसी आड़ती को तकलीफ नहीं आई। आज ऐसी क्या बात हो गई भाई? इस लॉकडाउन कोरोना महामारी में ये सिस्टम, ये जो नया नया फार्मूला लागू करना कौन सा जरूरी था? अगर कोई फार्मूला नया लागू करना है तो सरकार को, आड़ती है, किसान नेताओं को बुलाकर, आज ऐसा माहौल नहीं है, आज ऐसी स्थिति नहीं है। मेरा किसान खेतों के अंदर सरसों लिए और गेहूं लिए बैठा है, घर छोड़कर खरीद सेंटर में बैठा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसान से, सरकार से मेरी अपील है, सरकार आड़ती और किसान का हित को देखते हुए जहाँ पुरानी फसल खरीद का जो सिस्टम है वो लागू करे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कौन सा किसान है उसने ऑनलाइन का सिस्टम पता हो या उसके घर में कंप्यूटर लग रहे हो? भाई किसान के घर में कंप्यूटर और सेंटर बन रहे हो तो फिर वो खेती क्यों करेगा? 5 एकड़ की, 2 एकड़ की, तो वो भी भाई कोई शोरूम खोल लेंदा। भगवान, सरकार ने पद्धति चेंज कर दी, इसके पीछे क्या मंशा लगती है? देखो, सरकार की मेरा यही समझ नहीं आती, सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है। कौन सा कमीशन ज़्यादा हमने मांग लिया? कौन सा आड़ती ने नू कहा कमीशन ज़्यादा दो, या किसी किसान ने नू कहा हमारी भाई हम तो हमारी फसल नहीं बेचते, हमारे रेट बढ़ा के दो। भूषण चौटाला चंडीगढ़ में आज पीसी करके स्पष्ट कर रहे थे कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर परचेज सेंटर चालू कर दिए हैं और गेहूं की जो खरीद है चालू है। देखो, खाता ना भाई जो कोई कह दे वो सही। हमारे भी कहावत है व्यापारिया में, व्यापारी नू कह रहा बोला खाता ना भाई, बजरंगदास गर्ग जो कह दे वो सही। भाई लिखने से क्या हुआ है? जब मैं तो लिख लूँगा सारी खेतों में गेहूँ पड़ी है, सारी भाई होगी परचेज। परचेज जब होगी, किसान के खाते में पैसा जाएगा, उस टाइम खरीद मानी जाएगी। ये नहीं आपने लिख लिया, उसकी सफाई, उसकी बोरी में बारदाने में डालना, उसका बारदाना फिर सिलाई करना, फिर उसका उठान करना, फिर उसके बाद FCI के गोदाम में लगेगी, फिर जाकर पैसा मिलता है। लिखने से क्या हो गया? मैं लिख लूँ, आपने लुगाई का नाम बेगम लिख लो, बेगम बन जाएगी। बात आपने किसान के पैसे की बात की। सरकार कह रही है कि हम किसान को डायरेक्ट बैंक से जोड़ना चाहते हैं, आड़ती लोग उनका शोषण करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई किसान नू कह दे मुझे डायरेक्ट पैसे चाहिए, खाते में डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके खाते में डाल दो। किसान नू कहता है मेरी फसल आड़ती के माध्यम से बिके और फसल का भुगतान भी आड़ती के माध्यम से हो, ये किसान चाहता है। आज तक किसी किसान ने ये नहीं कहा मेरे खाते में पैसे डाल लो। आज तक किसी किसान खुद
टीवी चैनलों पर और बयान दे रहे हैं भी हमारे साथ जाती हो रही है, हम बेघर हो रहे हैं। जो आज हमारा अन्नदाता है वो रुल रहा है, सड़कों पर बैठा है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, भाई किसान की देख लो। जो हमारा आज अन्नदाता है वो भूखे मरने के लिए तरस रहा है, और भाई आड़ती तो अपनी पेट की लड़ाई लड़े, उसने तो कमीशन चाहिए। सरसवा कमीशन आपने 90 पैसे, जो नेपड़ के 90 पैसे दोगे, और 90 पैसे मजदूरी को नहीं आवे। आप 2.5% गेहूं पर कमीशन, धान पर 2.5, पर सरसों में 90 पैसे क्यों? हम आड़ती हैं, हम मजदूर नहीं हैं। हमें मजदूर बनाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। और 1.25 रुपये हरियाणा की सरकारी एजेंसी देगी। तो सरकार ने तो भाई 1 साल पहले सरसों खरीदी थी, आज तक उसका ही कमीशन नहीं दे पाई। जो धान अक्टूबर में खरीदा था 6.5 महीने हो गए, उसके पैसे, उस काट दिया कमीशन, और पल्लेदार का जो मजदूरी वो भी आज 150 करोड़ के लगभग बाकी पड़ी है। मेरी सरकार से मांग है, देखिए सरकार अपनी जगह अड़ी गए, आड़ती अपनी जगह अड़ी गए, बीच में पिस किसान रहा है, तो इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? भैया किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हम एक हैं। हम चाहते हैं किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, और व्यापारी इसमें मदद भी करे, व्यापारी साथ भी है। मगर सरकार का कोई धर्म नहीं बनता क्या? सरकार का फर्ज नहीं बनता क्या? माँ हमेशा बेटे को पुचकारती है। जो मुख्यमंत्री होता है प्रदेश का राजा होता है। जब उसकी प्रजा भूखी मरे, उसकी प्रजा सड़क पर बैठे, और आपने कभी सुना है व्यापारी सड़क पर बैठे? कभी सुना है क्या? आज व्यापारी पिप्पा बजा रहे हैं, खाली पिप्पा है। इससे बड़ी कोई पिप्पा मैंने क्यों बजाया? पिप्पा इसलिए बचाया है कि प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए आप ताली बजा रहे हो, हमारे लोग भूखे मर के पिप्पा बजा रहे हैं, इसलिए लोग नाराज।